औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियल टॉक विद जबरान में जबरान असर की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की सबसे अहम खबर, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। जी नाज़रीन, आज की सबसे अहम और पूरी दुनिया में इस खबर को इस वक्त हाईलाइट किया जा रहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार जिस मामले में किया वो अल-कादर ट्रस्ट का मामला था। इमरान खान की गिरफ्तारी से लेके अभी तक जो हालात हैं पाकिस्तान के, वो आहिस्ता आहिस्ता बुराई की तरफ बेहतरी की जानिब जाने के बजाय हालात बेहतर होने के बजाय मजीद ख़राब होने शुरू हो गए। अश्तियाल लोगों में फैलना शुरू हो गया। लोगों ने आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ का मार्च करना शुरू कर दिया है। बहुत सारी जगहों पे इतलात मौसूल हुई हैं, बल्कि वीडियोस भी आपको दिखाएंगे कि जहाँ पे लोगों ने ब्रिगेडियर हाउसेस तक पे शायद हमला कर लिया, या कहा जाए कि अगर ऑक्यूपाई कर लिया है तो वो भी गलत नहीं होगा। पाकिस्तान की वो फौज की जो 75 सालों में अपना एक इमेज बनाए रखा, जिस फौज ने, उस इमेज की हालत ये है कि आज औरतें दरवाज़ों पर खड़े होकर उन दरवाज़ों को लाते मार के दरवाजे खोलने की कोशिश कर रही हैं और अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी से क्या मकासद हैं जो हासिल करने चाहती है इस वक्त पाकिस्तान की रियासत, और क्या वो इन मकासद को हासिल करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं कामयाब हो पाएगी। बिल्कुल स्टार्ट में ये बात बड़ी ज़रूरी है कहना कि बिलीव इन लॉ बड़ा ज़रूरी है, लेकिन लॉ पर अमल दरामद भी होता हुआ नजर आना चाहिए। अगर इमरान खान के खिलाफ केस है और केस पे अगर कोई सबूत मिल जाते हैं और अगर उस पर सजा नहीं मिलती, जिस तरह से नवाज शरीफ को नहीं मिली, जिस तरह से जरदारी को नहीं मिली, जिस तरह से बाकी सियासतदानों को नहीं मिली, तो इसका मतलब है ये वही ताकत है, वही कुछ कर रही है जो पिछले दौरे हुकूमत में किया जाता रहा। क्या वजह है कि अगर एक पाकिस्तान का एक प्राइम मिनिस्टर हो, उसकी तरफ से कोई बात अगर नापसंद आए तो शायद 2-4 हफ्ते, 6 हफ्ते या 2 महीने के अंदर अंदर रिजीम चेंज हो जाता है। लेकिन एक शख्स जो किसी ओहदे पर मौजूद हो, अगर वो किसी सियासी जमात को पसंद नहीं है, या उसकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिन एक्टिविटीज़ पे हमेशा बात की जाती है और नाम लेकर कहा जाता है कि जनरल फैसल नसीर पर एतराज़ात मौजूद हैं, तो क्या वजह कि जनरल फैसल नसीर ही उस ओहदे पर विराजमान रहते हैं और मुसलसल वो कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं जो खुद कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में हो रही हैं। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तारीख ने वो वक्त भी देखे जहाँ पे लोगों को उल्टा लटकाया जाता था, लेकिन वो वक्त भी देखे कि जहाँ पे हालत ये आ गई कि आपकी गैर अखलाकी ऑडियोज़ और वीडियोज़ को नशर किया जाने लगा। पाकिस्तान वो मुल्क था जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह की बेस पर बनाया गया, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह की बेस पर बनाए जाने वाले मुल्क में हालत ये है कि सवाल नहीं किया जा सकता। सियासतदानों का मसला ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जिन्होंने तस्वीरें फेंकी, जिन्होंने उनके खावंद को जेल में ज़िंदगी गुजारने में मजबूर की, उनके बच्चों को उनके बाप से दूर रखा, आज वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जो औलाद हैं वो उसी इस्टेब्लिशमेंट और उसी अपोजिशन पे उस वक्त जो हुकूमत थी उसके मौजूदगी में उसके साथ कोलेशन करके इक़्तिदार में बैठी, और वो अपनी माँ का, अपनी बहन का, इस कौम की बेटी का, चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर का इंसाफ नहीं ले सके, बल्कि कत्ल करने वालों में या कत्ल कराने वालों में या मुखालफत करने वालों में या मुखालफत कराने वालों में या सहूलतकारों में जो लोग शामिल रहे आज भी उनके साथ बैठे हुए हैं। क्या वजह है कि नवाज शरीफ साहब की बेटी को उनकी आंखों के सामने गिरफ्तार किया गया, लेकिन नवाज शरीफ साहब की गैरत आज तक नहीं जागी, बल्कि अभी तक तो वो गैरत नहीं जागी कि जिन्होंने गिरफ्तार किया था और जो समझते हैं कि गलत गिरफ्तार किया गया था, उनके खिलाफ अपने दौरे हुकूमत में कार्रवाई कर सके। क्या वजह है कि आज भी उन्हें कार्रवाई करने के लिए या कुछ इदारों को या कुछ लोगों को कार्रवाई करने के लिए आज़म स्वाति के घर तक जाना पड़ता है। क्या वजह है कि शहबाज गिल के नाजुक जिस्म के आज़ाब पर तशद्दुद करना पड़ता है। क्या वजह है कि वो कौन सी चीज़ है जो रियासत हासिल करना चाहती है कि जिसमें लोगों को उस तरह से टार्चर किया जाता है जिसकी ना तो इस्लाम इजाज़त देता है, ना ही मुल्क का कानून, मुल्क का आइन। ये मुल्क और कानून का आइन अगर इस तरह से चलना शुरू हो गया तो क्या रियासत में बगावत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये सवाल बड़ा अहम है। अस्करी इदारों पर जिस तरह से इस वक्त तनकीद हो रही है, जिस तरह से अस्करी इदारों के खिलाफ अवाम खुलकर सामने आ रही है, अवामी रद्द अमल आइंदा पाकिस्तान को किस हालत में लेके जा रहा है। G20 कॉन्फ्रेंस आपके सामने इस वक्त हिंदुस्तान में हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस के होते हुए पाकिस्तान में अगर ये हालत है कि फौजियों के घरों में और कोर कमांडर के घरों में, अगर ये आपको स्क्रीन पर नजर आ सकता है कि कोर कमांडरों के घरों में लोग दाखिल हो चुके हैं और घरों को आग लगा दी जा चुकी है, तो अगर ये हालात पैदा हो चुके हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान की अदलिया
हिस्सों में तकसीम, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम, पाकिस्तान के सियासतदान हिस्सों में तकसीम। तो जिसकी ताकत जहाँ पर चलती है वो वहाँ पर अपनी ताकत का जोर आजमाई कर रहा है। और इस वक्त हालात हैं वो आपकी स्क्रीन के सामने नज़र आ रहे हैं। लोगों के लिए जो एक फ़ौज की इज्जत होती थी पाकिस्तान में, सिपा सालार कहा जाता था फ़ौज के सरबराह को, वो सारी की सारी इज्जत वो किसी न किसी हद तक कम होते नज़र आ रही है, जिसकी वजह यकीनन सियासी मामलात में अमल दखल ही लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि इस अमल दखल की वजह से ही ये सारे हालात हो रहे हैं। इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इनामुल हक नामी साहब, कोऑर्डिनेटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया से। इनामुल हक नामी साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। रेड लाइन इमरान खान को कहा जाता है, आपकी जमात की जानिब से रेड लाइन आज क्रॉस कर दी गई है। रेड लाइन क्रॉस होने के बाद आपको क्या खदशात हैं, क्या हो सकता है इमरान खान के साथ, और जिस तरह से घसीटते हुए उनको रेंजर्स अपनी गाड़ी में लेकर गए, आपको क्या लगता है 4 गोलियां लगने के बावजूद इस तरह से घसीटते हुए लेके गए, आगे क्या हल करेंगे? क्या समझते हैं, कुछ फिक्र है, कोई परेशानी है, या आप समझते हैं कि कुछ नहीं ठीक हो जाएगा मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, एक तो देखें इंतहाई अफसोस की बात है, मेरा आपके साथ एक तय था कि हमने आज कश्मीर के ऊपर प्रोग्राम करना था। पहले G20 कॉन्फ्रेंस हो रही थी, लेकिन ये देख लें कि पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि हम कश्मीर को भूल गए। 2-3 बातों की मैं थोड़ी पहले तस्हीह कर दूं। आपने जो तमहीद में बातें की, एक तो इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया गया, उन्हें अगवा किया गया। उन्हें अगवा किया गया है। गिरफ्तारी का तरीकाकार या कानूनी तरीकाकार और होता है। हाई कोर्ट के अंदर एक शख्स मौजूद है, पेश होने के लिए गया हुआ है, और वहाँ पर शीशे तोड़कर, दरवाजे तोड़कर, जिस तरीके से और तशद्दुद करके, इनके बैरिस्टर्स साथ थे, वकला साथ थे, और सुबह जब जाने से पहले इमरान खान साहब ने जब ये बात कह भी दी थी कि अगर किसी ने मुझे गिरफ्तार करना है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी ड्रामा करने की, आप सिर्फ मुझे अपना कुछ वारंट, जो कोई कानूनी कार्रवाई का तरीका, वो आप दिखा देना और मैं खुद हाजिर हो जाऊँगा और मैं खुद पेश कर दूँगा अपने आप को। तो फिर ये सारा ड्रामा किस नज़रिए के तहत किया गया? दूसरे, आपने कहा जी कि ये पाक फ़ौज या इदारा, मैं समझता हूँ कि ये पाक फ़ौज या इदारा पूरे को हम मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराते। कुछ क्रिमिनल अनासर का इस पाक फ़ौज की और GHQ हेडक्वार्टर के ऊपर कब्ज़ा हो चुका है, और मैं समझता हूँ कि ये उन्हीं की कारस्तानी है। इसके लिए हम पूरे इदारे को ना तो जिम्मेदार समझते हैं और ना समझना चाहिए किसी आप को। नहीं समझते, लेकिन आपका कारकुन तो इसको फ़ौज के खिलाफ नारे लगा नहीं, कोई कारकुन नहीं ले रहा। नहीं, कारकुनों ने यहाँ पे नहीं, वो उन्हीं लोगों के खिलाफ नारा लग रहा है, उन्हीं लोगों के खिलाफ नारे लग रहे हैं जो क्रिमिनल माइंडेड हैं, जो क्रिमिनल जो तरीकाकार है वो अपनाए हुए हैं, और जो अपनी ज़ाती मफादात के लिए और ज़ाती ओहदों के लिए, ज़ाती जान बचाने के लिए ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मतलब जो पुलिस वाले, जो रेंजर्स वाले इस वक्त गिरफ्तार कर रहे हैं, उनमें से वो लोग शामिल हैं या वो लोग नहीं? उनके पीछे जो है ना, देखिए उनके पीछे जो है, उनको जो पेट्रोल पंप वो तो फेंकना चाहिए था आपने, जिसको नहीं, वो उसके ऊपर मैं उसके ऊपर आगे आता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखें, आज अगर जब इन्होंने ये किया तो किस वजह से किया जी? एक शख्स जिसको आपने अभी ये कहा जी कि उनके बारे में बात की जाती है, मेजर जो फैसल नसीर है, वो एक उसके ऊपर क्रिमिनल इल्ज़ामात हैं, एलिगेशन हैं, कत्ल के उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं। अरशद शरीफ की वालदा ने किसका नाम लिया? अरशद शरीफ किसका नाम देकर गया वहाँ से लेकर, और कितने कत्ल उस शख्स के ज़िम्मे जो लोग कह रहे हैं। वो क्यों एक 20 ग्रेड का अफसर जो है वो पूरे इदारे के लिए और पूरी पाकिस्तान की स्टेट के से ज़्यादा अहम हो गया कि आपने स्टेट को दो पर लगा दिया उस एक शख्स की खातिर? कौन है वो? 20 ग्रेड का अफसर है ना? ताकतवर नहीं होता, एक सिस्टम पूरा उसको सपोर्ट करे तो सिस्टम क्यों सपोर्ट करता है? फिर यही तो खराबी है उस सिस्टम की। और इसी की वजह से आज जब आप दूसरों के घरों पर हमले करेंगे, इमरान खान के घर पर हमला हुआ, आज़ाद स्वाति के घर की बेरुमती की गई, इससे पहले शहबाज गिल की बेरुमती की गई, तो आज फिर आए ना वो, फिर क्यों नहीं खड़े हुए? लाहौर में आपने देखा ना, अभी कोर कमांडर के घर के ऊपर अभी आवाम का कब्जा हो गया ना, तो फिर यही आप चाहते हैं? अभी तो ये एक घर है, राना सनाउल्लाह के घर के ऊपर भी आवाम फिर पहुंची है। तो ये गलत रवायत जो है ये इन लोगों ने खुद शुरू की। इमरान खान के घर के ऊपर आज भी फिर इन्होंने हमला करने की कोशिश की, जिसे पसपा किया गया, ठीक है। तो ये तो एक ऐसी तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हैं कि जहाँ किसी का घर और किसी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी ना। फिर क्या मुल्क पाकिस्तान इस वक्त खाना जंगी की तरफ जा रहा है? और अगर खाना जंगी से बचाने की कोशिश है तो आपके ख्याल में वो पहली कोशिश क्या हो सकती है? मैं समझता हूँ कि ये जो तरीकाकार इन लोगों ने अपनाया हुआ है, ये बिल्कुल वाकई ये एक बहुत बड़े हादसे की तरफ
मुल्क को लेकर जा रहे हैं अपने ज़ाती मफादात की खातर, और चंद मुट्ठी बार ये उंगलियों पर आप गिन सकते 3, 4, 5, 6 अफराद हैं जिन्होंने इस पूरे मुल्क को यरगमाल बना लिया। जब तक इन लोगों के साथ मैं इस फिलासफी पे एग्री नहीं करता कि ये 4-5 अफराद होते हैं। जब आप हुक्म मानते हो और आपको हुक्म, आपका कानून कहता है कि आपको इस अपने अफसर का हुक्म मानना है, लेकिन आपका मुल्क इस्लामी मुल्क है और फिर अल्लाह का कानून कुछ और कहता है, फिर जब आप वो हुक्म मान जाते हो तो फिर वही कुछ होता है जो कुछ हो रहा है। राशिद मिनास ने वो हुक्म नहीं माना, इसलिए वो मुजरम नहीं है, वो कौम का हीरो बन गया। अब जो जो हुक्म मान रहे हैं, क्या वो मुजरम बनेंगे, हीरो बनेंगे? देखें, एक्सट्रीम जब कुछ भी हालात होते हैं तो फिर एक्सट्रीम मय्यज लोगों को लेने पड़ते हैं। हाँ। मैं समझता हूँ कि अब जो हालात ये जिस नहज पर जा रहे हैं तो उसी में से फिर इस तरह के हीरोज निकलेंगे। और अभी तक अगर ये काम रुका हुआ है और रुका हुआ था तो वो वायद सिर्फ इस शख्स की वजह से था जिसका नाम इमरान खान है, कि लोगों को इसने रोका हुआ था। ये नहीं उस तरफ अल्लाह करे आपकी हुकूमत अगर कभी आती और है। आज जो रेड लाइन, जिस तरह आपने बात की, आज ये रेड लाइन इन्होंने क्रॉस की है, तो इसका अभी तो ट्रेलर शुरू हुआ है, तो इसका ये अंजाम अभी ट्रेलर क्या कुछ जारी है, इसको पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफी अदनान बेजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। अदनान साहब, आवाज आ रही है आपको? अदनान साहब, आपने शायद माइक म्यूट किया हुआ, इसको काइंडली अगर चेक कर दो। नाज़रीन, जैसे अदनान साहब से रब्ता होता है दोबारा आपकी तरफ आते हैं। इक़दाम में कत्ल और बगावत जैसे मुकदमे दर्ज किए गए। इक़दाम में कत्ल का मुकदमा इमरान खान पर, 150 से ज़्यादा मुकदमात इमरान खान पर दर्ज किए गए। बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया। मसला ये है कि जब पिछली दौर हुकूमत थी तो राना सनाउल्लाह पे जो हेरोइन का केस डाला गया था, आज वो हुकूमत में होने के बावजूद उनसे बदला लेने के बजाय वो बदला ले रहे हैं इमरान खान से। तो अगर यही हालत आपके दौर हुकूमत में भी आएगी, अगर आइंदा फ्यूचर में आएगी, तो आपने भी अगर यही कुछ करना है, आपने भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी, तो लोग कहाँ से मुस्बत तब्दीली की उम्मीद रखेंगे? नहीं, देखिए, हुकूमत तो जब आएगी तो तब देखी जाएगी ना। मैं नहीं समझता कि राना सनाउल्लाह का जो केस था उसके, वो भी तो इन्हीं लोगों ने जो उसमें भी एक उसमें उसकी बीवी जो उसके भरपूर तरीके से उसके साथ खड़ी नहीं, उसको खज्जल होना पड़ा, उसको जलील और रुस्वा होना पड़ा। नवाज शरीफ के मामले में उसकी बेटी को रुस्वा होना पड़ा, पीपल्स पार्टी के मामले में उस बेटी को जेल में जाके अपने बाप को मिलना पड़ा। वो सारे रुस्वा होते रहे, लेकिन रुस्वा होने के बाद जैसे हुकूमत आती है वो अपोजिशन की तरफ चले जाते हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। आपकी हुकूमत कार्रवाई करेगी? अगर नहीं करेंगे तो फिर भुगतेंगे। अगर नहीं करेंगे आप तो फिर भुगतेंगे ना। इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, जिस तरह कि इमरान खान हमेशा कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ का है। एक तबका, ये नीचे से लेकर ऊपर तक इस तरह का एक तबका है, और फिर उनको देखा देखी आम लोगों में भी इस तरह का माइंड सेट है कि लोग अपने आप को मावराए आयन और डिसिप्लिन के वो उसमें नहीं समझते। जो बंदा, जिस फॉर एग्जांपल आप किसी जगह कतार में खड़े होने के, जो बंदा थोड़ा सा इस तरह को, तो वो कतार में खड़े होने को अपनी वो तौहीन समझता है। तो ये एक माइंड सेट ऊपर से लेकर नीचे तक 18वीं सदी का पाकिस्तान में पुलिस का वो आयन चल रहा होगा, और जब वाकई यही बात है कि लोग अपनी लाइन वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ पे उनकी ताकत शुरू होती है। अगर वहाँ से शुरू करेंगे तो पाकिस्तान में यही हालात रहेंगे जो इस वक्त हालात मौजूद हैं। इस वक्त पूछते हैं अदनान बेजाद साहब से। अदनान साहब, क्या सिचुएशन है पाकिस्तान की इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद? अदनान साहब, शायद इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है। नाज़रीन, इस वक्त फौजी, अगर अस्करी इदारे की बात की जाए तो अस्करी इदारों पर जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है गली कूचों में, ऐसी ज़ुबान शायद बांग्लादेश में इस्तेमाल नहीं हुई होगी जिस वक्त पाकिस्तान दो लख्त हो रहा था। और अगर ऐसी ज़ुबान इस वक्त पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या वजह है कि हम जिस ताकत में होते हैं तो हम एक्सटेंशनें देते हैं, हम मजीद एक्सटेंशन देने के लिए भी रजामंदी जाहिर करते हैं, लेकिन जैसे अपोजिशन में होते हैं तो हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए होता है। क्या रूल ऑफ लॉ सिर्फ अपोजिशन का हक है? क्या हुकूमत का या किसी और का कोई हक नहीं है रूल ऑफ लॉ की डिमांड करना? और जब हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती? पिछले दिनों कुछ गिरफ्तारियाँ हुई जिसपे बल्कि परवेज़ इलाही साहब के घर पे जो कुछ हुआ उस पर कहा गया जी कि इसमें वफाकी हुकूमत ने उससे इनकार कर दिया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वफाकी हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है, अगर निगरान हुकूमत का लेना देना नहीं है, तो क्यों नहीं कहते कि किसका लेना देना है? इनामुल हक साहब, आपके दौरे हुकूमत में जिस वक्त कुछ जर्नलिस्ट को अगवा किया गया, मतीउल्लाह जान साहब को जिस वक्त अगवा किया गया, तो कहा गया हुकूमत की तरफ से कहा गया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिनका लेना देना था उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं की गई।
आज भी यही कुछ हो रहा है। आज भी परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार के घर पे वो बख्तरबंद गाड़ी से हमला किया जाता है और उसके बाद आज भी नाम लेने को तैयार नहीं है कौन हमला कर रहा है। आज भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने की, ये कार्रवाई करने का कम से कम वादा करने की किसी पॉलिटिकल पार्टी में हिम्मत नहीं है कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे और उन लोगों के अफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। अगर आज भी ये सिचुएशन है तो इसका मतलब है टाइम की चक्की में पिस रहे हैं आप। जब ऐसे आप इक़्तिदार में आएंगे तो आप बाकियों को चक्की में पिसाएंगे। मेरे ख्याल में आज की सिचुएशन आप कह रहे हैं तो ये तो सिचुएशन उस वक्त भी जब हमारी हुकूमत थी तो तब भी वही थी ना। मतीउल्लाह जान को जब गिरफ़्तार किया गया या उनको अगवा किया गया तो उस वक्त भी आप जानते हैं कि इमरान खान ने बड़ी मुश्किल से इंटरवीन करके उनको बाजियाब करवाया था। और जो उठाने वाले थे वो कौन थे और उन्होंने किसके खिलाफ बात की थी? वो वही बस एक जो इदारा इतना वो जो मुकद्दस गाय बनी हुई है ना, अभी असल में इस कौम को वो जो गाय बनाई हुई है ना मुकद्दस, वो टकरे मार रही है। तो उसको मरियम भी तो कहती थी ना कि मेरे बेडरूम में हमला किया गया। उसके जुनैद कैप्टन सफदर ने कहा था कि हमारे बेडरूम में हमला किया सिंध गया। में तो इनकी अपने अलाइज जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उनको चाहिए था ना कि वहाँ पर कार्रवाई करते। जैसे बिलावल के अगर एक इशारे पे या एक बार कहने पर वहाँ पर वो जो था आपका कोर कमांडर उसका ट्रांसफर कर दिया गया था, तो फिर क्यों नहीं बिलावल? तो अगर कंबाइन हुकूमत अपने लिए इंसाफ नहीं ले सकी तो तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी लेने के बाद अपने लिए इंसाफ ले पाएगी ज़रूर इंशाल्लाह। अगर अब जब आएगी तहरीक इंसाफ तो ये एक मुख्तलिफ किस्म का आप सीन देखेंगे। मुझे तो लगता है शायद इमरान खान साहब फिर को कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे। फिर जिस बंदे के दौरे हुकूमत में उनके पर्चे नहीं दर्ज हो सके उस बंदे को वो दौरे हुकूमत आपको भी पता वो किस किस्म का दौरे हुकूमत था। वो एक अलग दौर था। अब जो तहरीक इंसाफ अब जो आएगी वो एक अलग किस्म की जमात होगी। और पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। एहतजाजी मुजाहरों में अमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पुलिस की गाड़ियां जलती हुई नजर आ रही हैं। पिछली दफ़ा पुलिस की गाड़ियां जलती हुई नजर आई। क्या ये लोगों के लिए इनफ इज़ इनफ का ऑप्शन आ गया है, या आप समझते हैं कि कारकुनों की तरबियत ठीक नहीं है, कारकुनों की तरबियत ठीक होनी चाहिए, लोगों को अमलाक पे गुस्सा नहीं निकालना चाहिए? आप समझ ये दोनों चीज़ों में कौन सी चीज़ है जो आप इस वक्त जिसके साथ स्टैंड करते हैं? नहीं, मैं नहीं समझा कि अमलाक उस तरह की कोई अभी, हालांकि जिस तरह की ये हुआ इससे पहले जो है वो इससे बहुत ज़्यादा ख़राबी होती रही है। तहरीक इंसाफ निस्बतन तहरीक इंसाफ के कारकुनान निस्बतन उस तरह पुरतशद्दद भी नहीं है और ना ही उस तरीके से जो आगे वगैरह। पुलिस की गाड़ियां तो पिछली दफा भी जलाई गई थी इमरान खान साहब के घर के वो बाहर। किसने जलाई थी? वो उसकी उनकी वीडियोस भी सामने आ गई थी। पुलिस की देखें जी, वो गाड़ियां जलाने वाले सिविल कपड़ों में उसी तरफ थे ही पुलिस वाले, वो तो सामने आ चुकी है वीडियोस भी। वो तो पुलिस वाले खुद सिविल कपड़ों में खुद अपने वो जला रहे थे और एक फेंक रहे थे जी। पेट्रोल पंप भी वो खुद फेंक रहे थे। नहीं, कौन सा पेट्रोल पंप? जो पुलिस वालों पे फेंका गया था। कहाँ पर फेंका गया था? इमरान खान साहब के घर के बाहर। आप फिर ना मुझसे वीडियो मांग लीजिए। नहीं, मैं फिर आपको भेज दूंगा, लेकिन टाइम लग जाएगा। देखें, वो तो एक लड़ाई जब जहां पर एक घर पर आप अगर हमला कर रहे थे तो मैं उसका जवाब मैं कह रहा हूं ना, वो एक इल्जाम है ना। मैं दोबारा उस सवाल को रिफ्रेश करता हूं थोड़ा सा कि लोगों के दो तरह की रिएक्शन है। एक वो रिएक्शन है जो कहता है कि नहीं जी, हर मामले का जब ताकत गलत तरीके से इस्तेमाल होगी तो उसका जवाब उसी ताकत के साथ दिया जाएगा तो हालात ठीक होंगे। दूसरा मामला वो है जो कहते हैं कि नहीं, अभी ताकत की जरूरत नहीं, हमें कानून और आइन पे चलना चाहिए, जिस कानून और आइन की 134वें नंबर पर कानून और आइन। जब मैं समझता हूं इसमें सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है ना और जो वजह खराबी है वो है पाकिस्तान की अदलिया। जब अदालतें आपको इंसाफ देना छोड़ दें, आप कहाँ जाएंगे? अभी देखें ना, ये गुज़श्ता दिनों में और हर ये तो रोज़मर्रा का भी काम है। पेशावर में हुआ, रावलपिंडी में हुआ कि जिन लोगों के आपस में कुछ केस लगे होते हैं या दुश्मनियाँ होती हैं, एक का कत्ल हो गया तो अगर वो उसको जब सज़ा नहीं मिलती तो लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। अदालतों में कत्ल हुए, अभी पिछले 2 हफ्तों में एक रावलपिंडी में हुआ, पेशावर में हुआ और दीगर। ये तो रोज़मर्रा का काम है। इसलिए हो रहा है कि अदालतें अपना काम नहीं कर रही हैं। जब अब एक आम आदमी की जब उसके ऊपर कोई ताकत का वो बिला जवाज कोई इस्तेमाल करेगा तो वो कहाँ जाएगा? तो वो सबसे पहला दरवाज़ा होता है अदालत का आपका। अब अदालतें जब आपको इंसाफ नहीं देंगी तो लोग फिर मजबूरन अपने कानून हाथ में लेते हैं। गो कि ये रिकमेंडेबल भी नहीं है और ना ही ये कोई आइडियल सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ये होता है। फिर दिस इज द फैक्ट। ये फिर होता है जब लोग तंग लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी अदलिया से भी हमारी गुजारिश है। देखें, यही अदलिया थी ना, इन्होंने रात को 12 बजे अदालतें खोल कर तो इन्हीं जजों ने ये इम्पोर्टेड जो है इनको एंडोर्स किया था ना। तो बाद में ये फिर वो कहते हैं ना कि हाथों की गिरें जो है वो दांतों से खोलनी पड़ती हैं। तो आज वही अदलिया को ये नाकू चने चुबा रहे हैं। 134वें नंबर की अदलिया आपके दौरे हुकूमत तक रही। आजकल पता नहीं 135वें 36वें पहुंच गई होगी। अब 134वें नंबर की अदलिया के लिए आपने अपने 3.5 साल में कौन सी इस्लाहात की जिस पे आप समझते हो कि आपको बहुत फख्र है और उन इस्लाहात की वजह से हालात ये कौन सी? आपको ये नहीं पता कि ये क्या
हवा इन्होंने दिखाया था ये बाकी जमातों को कि कितनी अदालतें तैयार हैं स्पीडी ट्रायल्स के लिए, इतने सौ जजेस जो है ये एकदम ये अदलिया में ये भर्ती कर रहे हैं और स्पीडी ट्रायल्स करेंगे और ये कितने मुकदमात हैं ये हफ्तों में निपट जाएंगे। तो ये अदलिया का जो सारा एक पैकेज था उसको दोबारा से उसको रिवाइव करने का, उसमें तब्दीली लाने का, तो उसी खौफ की वजह से तो ये ऑपरेशन किया गया। 3.5 साल तक आप प्लानिंग करते रहे। नहीं देखें, एक कोई क्या समझे कि सिर्फ अदलिया का प्रॉब्लम था। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, मुल्क लिटरली बैंकक्रप्ट था उस वक्त भी। फिर उसके बाद जो कोरोना की क्राइसिस आए, पूरी दुनिया एक किस्म की तबाह हो चुकी थी, बंद थी। तो आप क्या समझते कि सिर्फ अदलिया का ऊपर फोकस है, लेकिन इसके बावजूद देखें अदलिया को ये तो नहीं होता कि आप बैठे बैठे कोई कह देते हैं कि ये आ जाए और ये चला जाए। उसके ऊपर पूरा एक काम करना पड़ता है, उसके लिए जो तरमीम करनी पड़ती है। पहले 5 साल में, पहले 2 साल के अंदर अंदर आपने पेशावर में, बल्कि KPK में आपने पुलिस इस्लाहात का नफाज कर दिया। उसके बाद पंजाब में क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान में जब आपको हुकूमत मिली, आप पुलिस इस्लाहात का नफाज करने में मुसलसल नाकाम रहे। और ये नाकामी मेरे ख्याल में आज हमें दिखा रही है कि हमारे साथ क्या हो रहा है कि 18वीं सदी के कानून आज भी पुलिस अगर इम्प्लीमेंट कर रही है तो उसके बाद क्या पंजाब में वो नाकामी हुई, लेकिन उसकी वजूहत भी डिफरेंट है ना। उसकी वजूहत तहरीक इंसाफ की नाकामी है। अमेरिका जो करवा रहा है, अमेरिका की साजिश है। रूस के दौरे की वजह से जो कुछ हुआ वो हालात ख़राब हुए। नैब की वजह से, नैब के केसेस की वजह से हमारे ऊपर ये अदम एतमाद आई, अदलिया की तरफ वजह से हमारे ऊपर अदम एतमाद आई, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जो बाकी लोग थे, जो सबका रजीम थी आर्मी की, उसकी वजह से आपके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई। ये इन सारे मुद्दों में कौन सा मुद्दा है जिस पे आप स्टैंड करते हो? देखें जी, ये वजूहात जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि सतही किस्म के हैं। इसमें इंटरनेशनल जो है, इन्होंने बाजवा साहब ने ये चीज़ें सेल आउट की, लेकिन ये एक्चुअल रीजंस नहीं है एक्चुअल। और दूसरा ये भी कि आप जब तक एक्सटर्नली एक्सक्यूज़ ढूंढते रहेंगे अपनी नाकामियों के, अपने माशरे की या मुल्क की बर्बादी के, तो आप कभी उसको दुरुस्त नहीं कर सकेंगे। आपको बीमारी पहले खुद अपने, ये एक बीमार माशरा है, बीमार रियासत है। इसके अंदर जो खराबियाँ मौजूद हैं, अंदर से अगर खराबियाँ मौजूद ना हो तो बाहर का मौसमी असरात से आपको बहुत जल्दी ज़ुकाम बुखार नहीं होता है, ठीक है। तो जो अंदरूनी जो खराबियाँ हैं वो है करप्शन, वो है रूल ऑफ लॉ, वो है एक तबके का इस रियासत के ऊपर कब्ज़ा, जो कि अपने आप को कानून के ताबे नहीं लाना चाहता और वो कानून के ताबे नहीं समझता, वो अपने आपको कानून से मावरा समझते हैं। ये खराबी है असल में। जस्टिफाई किया गया, मरीम नवाज साहिबा जिस वक्त कराची में मौजूद थी तो उनको किसी आर्मी ऑफिसर्स वहाँ पे चले गए, उनके कहने पे जो कुछ हुआ वहाँ पे हुआ, उसको जस्टिफाई किया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानब से। उन्होंने कहा कि वो उस नौजवान को गुस्सा आ गया और गुस्से में आके उन्होंने वो कार्रवाई कर दी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। अब लोगों को, एक आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि हमारे इदारे के किसी ऑफिसर को गुस्सा आ गया और गुस्से की वजह से उसने ओवर रिएक्ट कर दिया। तो क्या ये बात इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कुछ ओवर रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये दोनों चीज़ें जस्टिफाई हो जाएंगी? अगर ये दोनों चीज़ें जस्टिफाई हो जाती हैं तो इसका मतलब है मुल्क का रूल ऑफ लॉ तो ये है कि उसको भी सज़ा नहीं मिली तो फिर इनको भी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। फिर इनको जो जस्टिफिकेशन आर्मी चीफ ने दी है तो फिर उस जस्टिफिकेशन के मुताबिक तो ये फिर दुरुस्त है ना, फिर आपको देना पड़ेगा ना। ये फिर आप जो हक या जो चीज़ आप अपने लिए लेते हैं, जो प्रिविलेज आप अपने लिए जायज़ समझते हैं, तो उससे आप दूसरे को किस तरह डिनाई पर करेंगे? और ये खराबी ऊपर से ही है ना, ये जो ऊपर बैठा हुआ तबका है, जब वो अपने लिए अलग से कानून चाहता है, वो किसी कानून के ताबे नहीं होना चाहता, तो फिर आम बंदे को क्या तकलीफ पड़ी है कि वो कानून की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा कानून की बात करती रही, रूल ऑफ लॉ की बात करती रही, सियासत की बात करती रही, अपनी मर्जी की बात करती रही। तनवीर इलियास, आज़ाद कश्मीर की अगर थोड़ी सी सियासत को अगर मैं थोड़ा सा इंगेज करूँ इसमें, तो तनवीर इलियास क्या इमरान खान साहब का अपना फैसला था? जिसका भी फैसला था, मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में, खाली आज़ाद कश्मीर में नहीं, 26 साल अगर जदोजहद के बाद, अगर एक दरख्त की आबियारी के बाद उसका फल जो उसके ऊपर आ रहा है, वो तनवीर इलियास की शक्ल में, वो जहांगीर तरीन की शक्ल में, वो अलीम खान की शक्ल में हमें मिल रहे हैं, इस तरह के फ्रूट जिस दरख्त पर आ रहे थे। चौधरी अभी नहीं कह रहे आप, हो सकता है कुछ अर्से बाद। देखिए, मैंने वो कल ही इसके ऊपर लिखा भी था कि देन there is something somewhere is seriously wrong, and that's inside your own party. of course and अगर आपकी इनसाइड पार्टी में अगर इमरान खान साहब एक पार्टी को लेकर उससे अच्छे तरीके से नहीं चल सकते, आपके पास 32 मेंबरान की अक्सरियत होती है, 7 में रह जाती है, 48 मेंबरान वहाँ पे वोट दे देते हैं, तो फिर
क्या रह जाता? आप किसके कहने पे घूमते? आज़ाद कश्मीर में आपने जिसके कहने पे हुकूमतें चलाई हैं, हुकूमतें बनाई हैं, कम से कम फारूक हैदर साहब ने ये तो कह दिया कि जनात के कहने पे हमने हुकूमत चलाई, फिर उसके बाद उन्होंने फैसल नसीर का नाम भी ले दिया। आपने तो वो भी नहीं लिया, आपके तो अपने कहने लगे कि नहीं जी आप ही गलत है, आप ही की वजह से हुकूमतें ख़राब हुई हैं, आप ही इसके कसूरवार हैं। आपके अपने तो आप पे इल्ज़ाम लगाने लगे। ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि गेम जो है वो तो फैसल नसीर ने ही डाली ना, गेम तो फैसल नसीर ने ही डाली। आप मोहरे बने लेकिन उसके। ये हम तो नहीं, लेकिन जो तरीका जो सियासी एलीट है आज़ाद कश्मीर की भी और पाकिस्तान के अंदर भी, देखिए ये अभी तब्दीली चाहिए इसको। जब तक आप इस तरह के करप्ट जो पुराने ये रॉटन एप्पल्स हैं, जब तक आप इनसे जान नहीं छुड़ाएंगे, ये मैं कह रहा हूं ना, गंद से 26 जान नहीं साल की- छुड़ाएंगे, 26 साल की अपनी सियासत जमात के बाद- में, अपनी जमात में आप एक फ्रेश क़यादत को 26 साल की लोगों को सियासत नहीं के आगे बाद लेकर अब्दुल आएंगे। क़य्यूम नियाज़ी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया आपने, उनके बाद उसके बाद अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की प्राइम मिनिस्टरशिप ख़त्म कर दी, उसके बाद आपने तनवीर इलियास को प्राइम मिनिस्टर बनाया, उसके बाद अभी इनामुल हक साहब आके प्राइम मिनिस्टर बन गए। और अगर 26 साल के बाद आपकी मेंटली कैपेसिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये है कि अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के खिलाफ तरीके तो मैं एतमाद ला के सरदार तनवीर इलियास को किसी कहने पे लाना, तो आप पे 26 साल के बाद इस टाइप की वजह से वही कह रहा हूँ कि देखें अभी जमात को तहरीक इंसाफ को मॉडर्न तर्ज की एक सियासी जमात बनने के लिए अभी बहुत सारा सफ़र तय करना पड़ेगा। मैं खुद इस बात के खिलाफ मैं समझता हूँ कि देखिए ये 48 के 48 लोग, 52 के मान में 48 लोग, 48 के 48 लोग इन्होंने उसको वोट भी दिया। और यही क़य्यूम नियाज़ी साहब भी उधर बैठे डेस्क बजा रहे थे, हमारे ख्वाजा साहब भी बैठे डेस्क बजा रहे थे, आपके अपोजिशन लीडर भी और सारे डेस्क बजा रहे थे। तो ये क्या तमाशा है? ये जमहूरियत है? तो आप जमहूरियत का फैसला करें ना, आप तो ठीक करने के लिए आए हैं ना, नहीं करें ना। ना। देखें ये इंतहाई काबिल अफसोस है। और जब तक अगर तहरीक इंसाफ ने भी तब्दीली लेकर आनी है तो वो तब्दीली इस तरह नहीं आ सकती, इनकी आदतों के साथ, इन लोगों इस तरह से नहीं लेके आ सकते। जिन लोगों को आपने टिकट दिए, जो लोग आपके टिकट पर मेंबर असेंबली बने और मेंबर असेंबली बनने के बाद वो असेंबली में पहुंचे, उन्होंने आपके साथ क्या अशर किया वो आपके सामने मौजूद है। आपने उनके साथ क्या असर किया जो वोट लेके आते रहे, जो आज़ाद कश्मीर की सियासत में मुसलसल तीसरी चौथी कम से कम नस्ल से वो सियासत कर रहे हैं। आपने उन लोगों को छोड़कर किसी माली तौर पर मजबूत शख्स को आप उठाकर आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बना गए, और उसके बाद आपके साथ क्या हुआ वो भी आपके सामने। ना तो आप गलतियां रिपीट करने से तौबा कर रहे हैं और ना ही आप नई गलतियों से तौबा कर रहे हैं। हालत ये है कि मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी मुसलसल हालत ये है कि वो अपनी हुकूमत होने के बावजूद अपनी हुकूमत नहीं बचा सकते, और अपनी हुकूमत में ऐसे ऐसे लोगों को टिकट देते रहे कि जिनका जो कुछ माजी रहा वो आपके सामने रहा, और जो कुछ हाल किया उन्होंने पार्टी के साथ वो भी आपके सामने कि 32 से आज़ाद कश्मीर की असेंबली 7 सीटों पर आ गई। लेकिन चलते हैं थोड़ा सा वापस इमरान खान साहब के इशू के हवाले से। इक़दाम कत्ल और इक़दाम कत्ल के बाद गद्दारी के मुकदमे और बगावत के मुकदमे, क्या ये मुकदमात किसी पार्टी लीडरशिप पर लगने चाहिए पाकिस्तान में? इनामुल हक साहब, अगर पार्टी लीडरशिप पर ये मुकदमात जायज़ हैं तो फिर आपके दौर हुकूमत में नवाज शरीफ पर चलने वाले मुकदमात जिनकी आप ओनरशिप लेते रहे फिर वो भी जायज़ होंगे। फिर जरदारी साहब पे जो मुकदमात होते रहे और आप कहते रहे कि ठीक मुकदमात हो रहे हैं, मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब बार बार खुल के आके बताते रहे तो वो मुकदमात ठीक होते रहे। तो गद्दारी और हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट तो आपने भी किसी को नहीं दिया ना, आपने भी लोगों की जमातों को पाबंदियां भी लगा दी। नवाज शरीफ साहब के ऊपर जितने मुकदमात थे वो जरदारी साहब के दौर के बने हुए थे, और जरदारी साहब के ऊपर जो मुकदमात हैं वो नवाज शरीफ साहब के दौर के बने हुए थे। तहरीक इंसाफ ने उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं बनाया। तहरीक इंसाफ ने सिर्फ उन मुकदमों को चलने के लिए रास्ता दिया, वो प्रोसिक्यूट हुए। और जो इमरान खान के ऊपर मुकदमे हैं उनमें से करप्शन का कौन सा मुकदमा है? ये करप्शन का बता रहे हैं ना, ये कौन सा? तो ये तो अभी उसके बाद ये वाला वो भी क्या कि एक इस्लामी यूनिवर्सिटी का बना दिया कि ये क्यों बनाई? देखिए ये तो चले अभी आज ही उन्होंने सामने लेकर इसके अभी क्या सामने आया ये वही। अगर इनके पास कुछ मुकदमों में इनमें कोई होता तो इनको 150 मुकदमा क्यों बनाने की जरूरत थी? अगर 1 या 2 मुकदमे काफी होते किसी सियासतदान को फारग करने के लिए, तो ये 150 मुकदमे क्यों? रवायत तो यही चल रही है ना कि जो मुकदमा बनाया जाता है उसमें नवाज शरीफ को सजा नहीं दी जाती, किसी दूसरे मुकदमे में सजा दी जाती है। सजा क्यों नहीं दी जाती? या ये तो अदलिया का कसूर है। जिस तरह मैंने पहले कहा है, मुकदमा अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगता है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि उसके ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाया गया, लेकिन फेयर ट्रायल होनी चाहिए। ये इसके मैं भी हक में हूँ। जो नवाज शरीफ साहब को उनको सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई है, सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल हुआ ना, उसमें सजा हुई है। इससे पहले अगर वो ट्रायल इतने साल खींचते रहे तो वो खुद ये लोग अपने ट्रायल में वो पेश भी नहीं होते अदालतों में। ट्रायल होता है और इमरान खान को ट्रायल के बाद सजा दी जाती है। इमरान खान तो कहते हैं करे ना ट्रायल, देखें करे ना ट्रायल।
इमरान खान तो अदालतों में पेश हो रहा है ना, वो तो नहीं, वो गिरफ्तारी के बाद वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन आपसे करने के बाद आपसे कुछ चीजें निकालेंगे, आप पहले निकाल लेंगे ना, जिससे पहले निकाली होती इसमें तो वो अगर वही काम करना है, रूल ऑफ लॉ ही है, तो फिर ठीक है, इमरान खान साहब को सर्वाइव कारकुनों को कहना चाहिए ठीक है यार घर बैठ जाओ, अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। नहीं, देखें तरीकाकार के साथ हमारा जो है उसके ऊपर आज जो एहतजाज हो रहा है वो इस वजह से कि खान साहब हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है जी, उनकी पेशी है, और आप उस वक्त अदालत के आथा में अदालत की जो प्रॉपर्टी है वो दरवाजे तोड़कर आप एक शख्स को उठा रहे हैं, दरवाजे आप अंदर से ये बंद कोई करेंगे तरीका तो तो फिर नहीं है, मजबूर ये तोड़ने नहीं, पड़ेंगे ना। नहीं उन्होंने तोड़े ना, उन्होंने तोड़ दिए ना, दरवाजे आपने अंदर से ये बंद किए, कोई उन्होंने तरीका तोड़ नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। अगर ये केस था तो आप खान साहब जब बाकी जो 150 मुकदमों की अगर पैरवी कर रहे हैं तो ये इस एक मुकदमे में उन्होंने कब इनकार किया कि मैं नहीं पेश हूँगा, वो पेश हो जाते ना, ठीक है, ठीक है। तो ये तरीकाकार के साथ इख्तिलाफ है, हम ये इस कभी भी नहीं कहेंगे कि आप इमरान खान को ट्राई ना करें, करें ट्राई, आप जो 150 मुकदमों में करें एक और सही करें ट्राई। आप समझते हो कि ये मुकदमा बनना हुकूमत का हक था, हुकूमत को जहाँ देखें जी, जब कोई नजर आए कि कोर्ट का हक है उस पर इन्वेस्टिगेट करना, कोर्ट ने मैं समझता हूँ चाहे इमरान खान पुलिस का हक है गिरफ्तार करना, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, ये कानून जो है देखें, ये कवानीन सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं है, फैसल नसीर के ऊपर कत्ल के इल्जामात हैं, ठीक है जी, अरशद शरीफ के कत्ल का वो मुलजिम है, इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले का वो मुलजिम है, आजम स्वाति की बेउरुमती का इल्ज़ाम उसके ऊपर है, शहबाज गिल के ऊपर जिनसी तशद्दुद इस शख्स ने करवाया, तो ये इल्ज़ामात हैं ना उसके ऊपर भी, उसको इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया जा सकता? फिर वो कौन सी मुकद्दस गाय है? इमरान खान को हम नहीं कहते कि आप उसको छोड़ दें, आप उसके ऊपर ज़रूर ट्रायल करें, उनको अदालत में लेकर जाएं, तफ्तीश करें, लेकिन ये शख्स जो है ये कौन है? ये पहले उनका, ये क्यों मुकद्दस गाय पहले है? उनका ट्रायल करें फिर आपका ट्रायल करें, अगर उस नहीं, हिसाब से देखा जाए देखें तो मुकदमा तो पहले आपके भी दौरे किसका हुकूमत करें, का था। देखें ये कोई कायदा कानून तो नहीं बना सकते, अगर पहले बिल्कुल किसका ठीक, करें, अगर जब कायदा कोई कानून केस आता है तो उसी वक्त वो ट्रायल होगा, कोई पहले आता है कोई बाद में आता है। जो इमरान खान ठीक साहब है? के केसेस में वो तो उनके दौरे हुकूमत के थे, और फैसल नसीर का उनके दौरे हुकूमत में तो कोई नाम नहीं था किसी जगह पे, वो तो बाद में आए उनके दौरे हुकूमत के बाद। अब जब फैसल नसीर पे अगर केसेस की बात की जा रही है कि उन पे भी केस करें, तो इमरान खान तो उससे पुराने मुकदमों में इस वक्त गिरफ्तार हो रहे हैं ना, तो फिर आपको इन्वेस्टिगेट होने देना चाहिए, बाहर निकलेंगे। इमरान खान की हमने कब कहा है जी कि उनको गिरफ्तार ना तो करें? बाहर निकलने की क्या जरूरत है? आपने कहा था कि रेड लाइन है कि हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे, ये कौन सा जमहूरी अमल है सर जिसमें आप गिरफ्तार नहीं होने? नहीं, गिरफ्तार करना, या देखे ना बाद मुकदमे होते हैं, आपके बेलेबल एक वारंट है, तो क्या बेल करवाना आपकी हक नहीं पहुंचता? बिल्कुल पहुंचता। तो आप अगर 2000 पुलिस फोर्स लेकर आप किसी के घर पर चढ़ाई कर दें आधी रात को, तो ये कोई तरीका है? बिल्कुल ठीक है, नहीं है, ठीक है। आपका अगर पेशी आपने करनी है या वारंट निकला हुआ है बनी गाला का, और आप रात को 1500-2000 फोर्स लेकर आप जो है वो उस्मान पार्क पर चढ़ाई कर दें, तो ये तो कोई तरीका नहीं ना। तो वो बेलेबल ऑफेंसेस थे ना, माइनर वो बातें थी, वो उनमें कोई भी अरेस्टेबल ऑफेंस नहीं था। ये तो फिर अगर हकीकत देखें ना तो 180 मुकदमात में पेश होना भी नामुमकिन बात है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप उसमें पेश नहीं हो सकते। देखें, लेकिन जितनी अदालतें कोई सेशन का जज से शुरू होता है, नैब से शुरू होता है, कोई इलेक्शन कमीशन से शुरू होता है, तो फिर वो तो अपनी जगह पे ठीक होंगे जी कि हमारा नैब का मुकदमा था, हमने अपने मुकदमे की बात। ये देखें वो फिर इमरान खान साहब ने आला अदलिया से ये रिक्वेस्ट की हुई थी ना कि आप इस तरह करें कि सारे मुकदमे जो हैं वो एक जगह कर लें। देखें ये अदालत का काम है ना, अदालत को भी वो आंखें खोलनी चाहिए थी ना। ये 150 मुकदमे की तुक बनती है कि एक ही बंदे के ऊपर हो रहे हैं, और अगर चलें वो भी गए हैं तो उनको किसी तरीके से मैनेजेबल करना या कराना, ये तो अदालत का काम है ना। और अदालत ने की है कुछ मुकदमात उन्होंने कंबाइन किए, 8-10 जमानतें दी, वो कंबाइन भी किए, आला अदलिया ने किए, तो वो चल रहा था ना। लेकिन आज फिर उन्होंने फिर एक ऐसा काम किया, चूंकि जितने पहले वो उन्होंने नैब की अदालत अपनी है, पहले भी तो की अदालत अपनी है, देखें वो सुप्रीम कोर्ट की अदालत अपनी है, हाई कोर्ट उसमें अपनी भी है, नैब के भी मुकदमात थे, उनमें भी बेल दे रही थी, लेकिन ये इन्होंने इसलिए छुपा के रखे हुए ना, ये तो एक तरीका कारण है उनका, तरीका वारदात ये बना लिया। अच्छा अगर इमरान खान साहब की कल जमानत हो जाती है और कल उनको रिहा कर दिया जाता, तो जिस लेवल पे इस वक्त हेट आ गया है बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट, बल्कि अगर पूरी फौज की बात करूं तो गलत नहीं होगा कि जिस वक्त लोग आर्मी के हेडक्वार्टर्स पे जाके हमला कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो पूरी की पूरी फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं। वो जनरल फैसल नसीर का एक जगह पे ऑफिस नहीं है मौजूद, कि जिस ऑफिस के बाहर जाके मुजाहरा कर रहे हैं, या जीएच की कोर कमांडर की सिर्फ एक जगह पे मौजूद नहीं है जिसके बाहर जाके मुजाहरा कर रहे हैं, वो हर जगह पे वो मुजाहरा कर रहे हैं। आर्मी की गाड़ियों का बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है, तो वो हर जगह पे हमले कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कल अगर आपके हालात, आपकी जमानत हो जाती है, तो जमानत होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप किसी पे कोई केस नहीं करेंगे? ये ठीक उस वक्त तक नहीं होगा मेरे ख्याल में।
जितने भी मुक़्तदर हल्के हैं उनको होश के नाखुन लेने चाहिए। हम्म। और सबसे पहली बात जो है वो तो है कि पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए जाएं, अवाम ही आइनी तौर पर और हर लिहाज से अखलाकी तौर पर, रियासत कोई भी जो होती है उसके अवाम उसके मालिक होते हैं, अवाम को उनका हक मलकियत लौटाया जाए। आप सुबह इलेक्शन की ये बात जो कर रहे हैं, ठेकेदार बने हुए हैं, आप सुबह इलेक्शन की बात कर रहे हैं। जो भी इलेक्शन बनता है, नहीं। हमें कौमी इलेक्शन से भी कोई जो सारे कराने आपको तो सारे इतना करा दें, लेकिन कौमी इलेक्शन जो भी आइन के मुताबिक जो भी आइन के आइन मुताबिक के बनता मुताबिक है सुबह इलेक्शन तो बनता है। सुबह ही इलेक्शन कराने, सुबह ही करा दें। अगर ये जो इनका मुतालबा था तो तहरीक इंसाफ ने तो कहा था ना कि पूरे मुल्क आप करवा दें, तोड़ दें असेंबलियाँ तोड़ दें। अगर आपने एक ही वक्त पे कराने हैं तो तोड़े असेंबलियाँ और आ जाएं, पूरे मुल्क में करा लें। 14 मई को लेकिन आपको अवाम, क्योंकि ये जो हुकूमत ऊपर काबज बैठी हुई है, ये घुसपैठिए जो बैठी हुई है, अवाम के रिप्रेजेंटेटिव तो है ही जैसे नहीं है। टिकटों की तकसीम हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने वहाँ पे मुजाहरे करने शुरू कर दिए कि जी हमें टिकट नहीं मिला, देखिए वो टिकट गलत मिला। अलग इशू है। वो फैसला आखिर जब तहरीक इंसाफ जाएगी ना, वापस अवाम में जाएगी ना, बिल्कुल यहाँ पर गलत फैसले होंगे तो अवाम उसको तस्लीम नहीं करेगी, सिंपल है। लेकिन मैं अगला सवाल ये कि 14 मई को इंतखाबात हो रहे हैं, अब 14 मई को इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? नहीं हो रहे ना, अब कहाँ पर हो रहे हैं? नहीं हो रहे, 14 मई को इंतखाबात। आइन को तोड़ दिए, पहले भी तोड़ा और अब मजीद ये अभी तो कोर्ट के जितने जो आर्डर्स हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी ये कर रहे हैं। कोई धरना देने के बाद कोई इस तरह की कोई बात को मैन लीडरशिप कुछ किसी जगह पे कोई डिस्कस कर रही हो कि हमने उसका हल निकालना क्या है, एक दिन निकालेंगे लोग बाहर निकलेंगे, 2 दिन बाहर निकलेंगे, उसके बाद हल अवाम या एक सियासी पार्टी के पास क्या होता है? आपने कोर्ट के को रुजू करना होता है, वो अदालत से रुजू कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ अदालत से रुजू कर रही है, दोबारा रिक्वेस्ट कर रही है कि आप अपना जो आर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। एहतजाज दूसरा तरीका होता है, एहतजाज भी किया जा रहा है। और तोड़ फोड़ की सियासत तो वो तो तहरीक इंसाफ करना नहीं चाहती और ना कर रही है, ये तो उसकी तरफ कर तो रही है। लोगों का माइंडसेट है जी, मेरे ख्याल में ये बड़ी नाइंसाफी करते हैं। आपने शहबाज गिल के साथ नाइंसाफी की जिसमें उसने कहा जी कि फौज अपने अफसर का जायज हुक्म माने, नाजायज ना माने, और इस बात पर जब उसके खिलाफ बात की गई तो आपने इमरान खान समेत आपकी पार्टी ने उसको डिसोन कर दिया। और डिसोन करने का नुकसान ये हुआ कि इस वक्त कोई भी बात किसी भी जगह पे की जाए, कैसे नहीं डिसोन किया? इमरान खान साहब ने खुद डिसोन किया। नहीं, कोई डिसोन नहीं किया। उन्होंने कहा ये पार्टी स्टेटमेंट नहीं थी। ना इमरान खान साहब ने कहा ये पार्टी स्टेटमेंट नहीं थी। नहीं, कोई डिसोन नहीं किया किसी ने। ये तो आपका आइन और कानून भी यही कहता है। आइन और कानून क्या? आइन और कानून भी ये कहता है ना, गैर आइनी अहकामात मानने जिसके दो मानने से ममानत है या नहीं? ममानत है, बिल्कुल ममानत है। तो फिर एग्जैक्टली यही फिर वाला सवाल आपसे था, उस वक्त आपकी पार्टी ने इसको डिसोन क्यों किया? आपके तर्जमान फवाद चौधरी ने इसको डिसोन क्यों किया? आपके शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसको डिसोन क्यों किया? आपके इमरान खान साहब ने, मैंने खुद अपने कानून से स्टेटमेंट सुनी है, अगली दफा हो सका तो प्रोग्राम में चला दूंगा। अगर किसी ने डिसोन नहीं किया, शहबाज गिल हमारी उसकी स्टेटमेंट को डिसोन किया गया है। शहबाज गिल ने बड़ी कुर्बानी दी है, उसकी स्टेटमेंट को डिसोन किया कर सकते नहीं, डिसोन उसकी स्टेटमेंट को डिसोन किया नहीं, वो अब आप मेरे ख्याल में किसी वो उसमें गलत जुमरे में उसको पिछली दफा पे गलत जुमरे में नहीं था, इस दफा भी नहीं, लेकिन चले दफा 144 नाफज हो जाता पूरे पाकिस्तान में। दफा 144 नाफज होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन जहाँ से निकलेगा, एहतजाज करने की कोशिश करेगा, वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाएअमल है? और आज़ाद कश्मीर में भी क्या ये चीज़? गिरफ्तारियाँ कितनी कर लेंगे? कर लेना गिरफ्तारियाँ। आज लाहौर में करते ना लाहौर, आप क्या 20-22 करोड़ लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे? अगर ये कर सकते तो फिर ठीक है, करें। ये कौम अब निकल पड़ी है, इस कौम को इन्होंने इस लेवल तक लेकर गए कि अब पानी जो है वो सर के ऊपर से गुजर रहा है और ये नहीं गिरफ्तार कर पाएंगे जब सारी कौम अगर निकली। और एक और बात मैं ये कह दूं, अगर इस वक्त भी ये कौम ना निकली तो फिर ठीक है, गुलामी अगर कबूल है कौम को तो फिर ठीक है। 134 नंबर की अदलिया पर इमरान खान साहब का एतमाद फिर बहाल हो जाता है, फिर वो अदालतों के इसके अलावा आप क्या करते हैं? देखें ये क्वेश्चन थोड़ा सा आम आवाम के समझने के लिए भी जरूरी है कि 134 नंबर की अदलिया के लिए वो एतमाद करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अवाम एतमाद नहीं करते। 134 नंबर की अदलिया के साथ पुलिस पर, इंतजामिया पर और इदारों पर इमरान खान साहब एतमाद करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अवाम एतमाद नहीं करते। अवाम को जिस हद तक एतमाद ख़त्म हो चुका है, उसके बाद फिर अगर लीडर किसी को सजा देने के बजाय या किसी को के नाजायज़ अमल पर उसके खिलाफ अवाम के साथ खड़े होने के बजाय अगर फिर कंप्रोमाइज़ कर ले, तो फिर ऐसे लीडर के साथ लोग कितने हद तक चलेंगे? अगर इमरान खान साहब कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, अगर इमरान खान साहब जिस तरह उन्होंने बाजवा साहब के खिलाफ कार्रवाई
करने ना करने के हवाले से कोई खास स्टेटमेंट नहीं दी कि अगर वो हुकूमत में आता है तो बाजवा साहब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। अभी भी कोई इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आ रही कि अगर ये वाली जो इस्टेब्लिशमेंट है अगर ये उनके खिलाफ जा रही है तो ये हुकूमत में आने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो फिर अवाम को क्या जरूरत पड़ी है, इनको क्यों देखिए आप अजम्पशंस पे बात ना करें, आप जो हो रहा मेरे ख्याल में उस पर है अजम्पशंस कि ये हो जाएगा तो इफ वो क्या कहते हैं कि नहीं किया उन्होंने। मैं इफ्स एंड बट्स पे आ ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ बाजवा गुजर चुका, कोई भूखा ना सोता, बाजवा गुजर चुका। बाजवे की मौजूदगी तक आपने बाजवे का नाम नहीं लिया, बाजवे के जाते साथ ही आपने बाजवे का नाम लेना शुरू कर दिया। बाजवे की मौजूदगी तक आपका गद्दार अमेरिका था, आपका गद्दार बाकी दुनिया था। बाजवे के जाते साथ ही अमेरिका आएगी, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो जग देखेगा। अभी जिनकी है, अभी बाजवे के खिलाफ आप कर रहे हैं, पहले इनसे तो निपट लेना। बाजवे के खिलाफ अभी आपने केस किया, किसी जगह पे केस किया, को कमिटमेंट दी हो लोगों को। देखें जब आएगी हुकूमत पाकिस्तान, आपने बड़े आराम से कह दिया कि ठीक है लोग अगर अब नहीं निकलेंगे तो फिर कभी भी नहीं निकलेंगे और सारी उम्र गुलामी रहेगी। मैं आपकी इस बात से 100% एग्री कर जाता हूँ, आपकी खातिर इस बात से मैं एग्री कर जाता हूँ कि अगर अब नहीं निकलेंगे तो फिर गुलामी पक्की है। लेकिन मेरा अगला सवाल ये है कि जब वो निकलते हैं तो फिर आप इनके खिलाफ क्यों नहीं निकलते? आप क्यों नहीं कमिटमेंट देते कि जी जब हमारी हुकूमत आएगी हम इनके खिलाफ निकलेंगे? आप क्यों नहीं कमिटमेंट देते कि ठीक है जी बाजवा साहब के खिलाफ हम केस फाइल करेंगे, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? अब तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं है ना। देखिए जरूरी तो नहीं होता कि हर बात आप पहले जो है वो कह दें कि ये करेंगे। एक ही बात में सब कुछ समअप हो जाता है। जब आप ये बात कहते हैं, जब इमरान खान ये बात कहते हैं कि कानून की अमलदारी होगी, कानून पर अमल किया जाएगा, जिसने भी कानून तोड़ा होगा, जिसने भी कानून के खिलाफ कोई काम किया होगा उसको कानून उसके ऊपर हाथ डालेंगे। मैं थोड़ा सा माजी पे आपको याद होगा एसपी नेको, बाजवा साहब उससे कोई मवरा तो नहीं है। एसपी नेको कारा होता था एक, जिसने इनकार किया था इमरान खान के उस धरने के दिनों में इमरान खान के उस जुलूस पर, उस पब्लिक गैदरिंग पर अटैक करने से। वो आपके दौरे हुकूमत में माजूल रहा, उसको वापस बहाल नहीं किया गया। तो क्या गारंटी है कि जो लोग तो जुल्म करते रहे या जुल्म में शामिल रहे, चाहे वो पुलिस में है, चाहे किसी और वर्दी में है, चाहे रेंजर्स में है, जो लोग तो जुल्म करते रहे वो अपनी पोजीशन में मजबूत रहते हैं, मौजूद रहते हैं। लेकिन जो लोग उससे डिनाई करते हैं फिर उन लोगों को आप इंडिविजुअल केसेस देखें। अगर तो आप ये समझते हैं कि अगर किसी ने तहरीक इंसाफ की कोई किसी जगह सपोर्ट की है, सपोर्ट नहीं देखें, अब एक बंदा पब्लिक में गोली चलाने से इनकार करता है। अगर कोई तवक्को करे कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आए तो उसका फिर वो उसको वापस कोई उसका रिटर्न मिले, आई एम सॉरी टू से दैट कि ये फिर मैं इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, शायद आपके लिए समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि इमरान खान साहब के धरने के दिनों में एक पुलिस ऑफिसर ने अवाम पर तशद्दुद करने और जिस तरह से लाठीचार्ज का कहा गया उससे इनकार कर दिया, जिसके बाद उसको माजूल कर दिया गया। उस वक्त की हुकूमत ने उसको माजूल कर दिया। जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो उसको माजूल करने की वजह तो आपको मालूम थी कि इसको किस वजह से माजूल किया गया, फिर उसको उसकी पोजीशन पर वापस बहाल नहीं किया गया। तो क्या आपने उन लोगों के लिए दरवाजे बंद कर दिए जो आज तो आपकी खातिर पूरे सिस्टम के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, बगावत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उनके साथ वही कुछ करेंगे जो कुछ आपने शहबाज की स्टेटमेंट के साथ किया? की बात नहीं है इस वक्त। आई थिंक जो अभी हालात है पाकिस्तान के, ये एक या इंडिविजुअल केसेस से बियॉन्ड हो चुके हैं। देखिए आप जनरल को बड़ी बात करेंगे तो छोटे छोटे एक मतलब के केस को हम किसी के साथ ये हो गया, उसने फेवर की तो उसको ये नहीं मिला, उसको वो नहीं मिला। ये वक्त वो नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान एक इंतहाई सीरियस क्राइसिस में की तरफ जा रहा है, बहुत सीरियस क्राइसिस में। और रूल ऑफ लॉ के लिए पाकिस्तान के आवाम को बाहर निकलना होगा, अपने आइन का दफा करना होगा। और देखें चिड़ियाँ भी, अगर कोई सांप उनके घोंसले में जब घुस जाता है तो चिड़ियाँ भी इकट्ठी होकर इतना शोर मचाती हैं कि आखिर उसको भगाकर दम लेती हैं। पाकिस्तान का घोंसला जो तहफ़्फ़ुज़ जहाँ से होना था, GHQ के ऊपर सांपों का कब्ज़ा हो चुका है। ये मैं बरमला कहता हूँ। उन सांपों को बाहर निकालने के लिए पाकिस्तान के अवाम को निकलना होगा, कुर्बानियाँ देनी होंगी, अदरवाइज़ पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। पाकिस्तान के अवाम को बाहर निकलना होगा जी सांपों के कब्जे से छुड़ाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदानों को भी थोड़ा सा बाहर निकलना होगा इन सांपों के कब्जे से जान छुड़ाने के लिए। इस वक्त केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनका तल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहा, आज वो इमरान खान साहब के साथ हैं। फिर रिप्रेजेंट करते हैं फवाद चौधरी साहब, जिनका तल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहा, आज वो इमरान खान साहब के साथ है। और बहुत बड़ी तादाद है जहाँ पर डिफरेंट पार्टियों से छोड़कर लोग वो आपकी पार्टी में आए और आपकी पार्टी में आने के बाद ऐसे खूबसूरती से दुले कि जैसे लगता है कि आज की सारी लीडरशिप सिर्फ ईमानदार लोगों पर मुश्तमिल है। और यही मसला बाकी इदारों का भी है
जिस तरह से सियासतदानों का ये मसला है, उसी तरह से बाकी इदारों का भी यही मसला है कि एज लॉन्ग एज वो बंदा आपकी सपोर्ट कर रहा है, आपकी ताकत के साथ, आपकी उस रजीम के साथ शामिल है, इसलिए वो बंदा ठीक है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन जैसे वो आपके रजीम के खिलाफ जाता है तो फिर वो उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ वो डिमांड बन जाती हैं, और उस डिमांड का यही हाल होता है जिसको हाल हो रहा है। मैं थोड़ा सा आता हूँ इसको जो हालात ये देखें, जो ये दलील आपने दिया ना कि फॉर एग्जाम्पल शाह महमूद साहब पहले पीपल्स पार्टी में थे, फिर फवाद साहब भी उधर थे, तो फिर इधर आगे तो लेके देखें, ये माजरत के साथ ये एक इंतहाई वो क्या कहते हैं ना कि अबू जाहिलाना किस्म की दलील है। इसका मतलब तो यह है कि जो फॉर एग्जाम्पल दायरा इस्लाम में अगर दाखिल होता अपना दीन, तो वो भी दलील क्या दिया करते थे कि मैं सदके जाऊं आपके इमरान खान साहब को कैसे आपने दायरा इस्लाम की वो आप गलत हो, आप बात को समझे। हाँ। जब आप एक जगह पर हैं, किसी जगह पर खड़े हैं, आपको पता कि ये गलत है, परवेज इलाही के लिए तो भी आपको अपनी पोजीशन शिफ्ट परवेज इलाही के लिए भी मिसाल दे दें। परवेज इलाही ने तो अभी जो कुछ किया, जिसको पता कि ये परवेज इलाही की भी मिसाल दे देना। परवेज इलाही ने तो अभी जो कुछ किया उसने सबके सामने किया ना। उसने तो कहा ना कि हमें बाजवा ने कहा था इसके साथ खड़े होने के लिए, लेकिन परवेज उसके बाद आपने क्या किया, सदर बना दिया ना उसको। परवेज इलाही साहब ने आखिर जब कहने के ऊपर पीटीआई के डिसिप्लिन में या कहते हुए आप 2 मिनट के अंदर अंदर कैसे बदल सकते हैं? तोड़ी ना उन्होंने, पंजाब हुकूमत तोड़ी ना। 2 दिन के अंदर अंदर आप कैसे बदल सकते हैं? 2 दिन के अंदर अंदर तो परवेज इलाही साहब को क्या मिल गया? मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनों की एक बहुत बड़ी मौज है कि जब तक इमरान खान उनको ठीक कहता है कि ये बंदा ठीक है, तब तक वो बंदा ठीक होता है। जब कहता है चोर डाकू, पार्टी के अंदर लिया ना, पार्टी के अंदर लिया ना, पार्टी के कहने पर जब उन्होंने पंजाब हुकूमत तोड़ी, ठीक है, तो उनको पार्टी में ही एक इज्जत दी ना। पार्टी तो नहीं दे दी ना, पार्टी में इज्जत दी, लेकिन वो बंदा क्या कह रहा है पार्टी में इज्जत आने के बाद? क्या कह रहा है? और उससे पहले क्या कह रहा है कि हमें बाजवा साहब ने कहा था कि इमरान खान का साथ दो, और बाजवा साहब वो हैं जो आपके मुखालिफ हैं, और बाजवा साहब वो जिनके कहने पे बाजवा साहब हैं, और वो बाजवा साहब हैं जिनके कहने पे आप असेंबलियां तोड़ते रहे, तो आप ना तोड़ते ना तोड़ते ना, बाजवा साहब आपने तोड़ी ना असेंबलियां, बाजवा साहब के कहने पे तोड़ी ना तोड़ते, क्यों तोड़ी फिर? पंजाब की असेंबली अगर ये परवेज इलाही साहब ना तोड़ते, इमरान खान के कहने पर तोड़ी ना। इमरान खान ने किसके कहने पे तोड़ी पंजाब की असेंबली? नहीं, वो तो देखें इलेक्शन के लिए वो तो सब लोग ये कह रहे थे ना। देखें ये एक तरफ आप मीर जाफर मीर सादक कहते हो, आप कौन सा माजल्ला के आपने वो तो देखें अभी राना सनाउल्लाह भी कह रहा था जी कि असेंबलियां तोड़ो अगर इलेक्शन चाहिए, तो मरियम औरंगजेब भी कह रही थी, अभी आप कहें कि उसको खान साहब हुकूमत में थे, वो नहीं असेंबलियां तोड़ रहे थे, ये हुकूमत में आए ये नहीं तोड़े। ये तो पॉलिटिकल स्टंट है ना दोनों का। अपोजिशन में हो गई ना, खान साहब ने किसके कहने पे? उन्होंने अपनी मर्जी से तोड़ी ना। उन्होंने कहा मैंने बाजवा के कहने पे तोड़ी। नहीं, बाजवा के कहने, देखिए आप बाजवा के कहने पर नहीं तोड़ी, जिस तरह ये सब लोग कह रहे थे जी कि आप तोड़े, एक चैलेंज कर रहे थे ना, आप तोड़ दें, आप तोड़ दें, आप तोड़ दें। आपने एतबार किस पे किया? आपने एतबार किस पे किया? सब नहीं देखें, और जब से ये पंजाब और केपीके की असेंबलियां टूटी हैं, आप बहुत अच्छे डिबेटर हैं, बिलीव करें, मैं आपको बड़ा वाकई अप्रिशिएट भी करता हूं इस बात पे, लेकिन यकीन जाने ये आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं कर रहा है कि आप खुद ये बात मानते हुए कि इमरान खान ने बाजवा के कहने पे, उस बाजवा को जिसको मीर जाफर मीर सादक और पता नहीं क्या कुछ कहते थे, उसके कहने पे असेंबलियां तोड़ी। ये बात राना सनाउल्लाह भी कह रहा था ना, ये बात राना सनाउल्लाह पे ना जाए ना। देखें, तो इसका मतलब है कि जी मरियम नवाज के कहने पे तोड़ दिया, आप अबू जहल के असेंबलियां टूटी, अख्तियार था उनके पास, तो तोड़ी ना। ठीक है, गैरानी तो नहीं तोड़ी। किसके कहने पे तोड़ी? देखें, गैरानी तो नहीं तोड़ी ना, जिसके भी कहने पे। क्या बाजवा के कहने पे तोड़ी? नहीं, उन्होंने खुद माना मैंने तोड़ी। ओहो, ये तो इमरान खान की अपनी उनकी पॉलिटिकल एक विजन था, उनका अपना एक सियासी फैसला था। ठीक है, उसके मुताबिक उन्होंने तोड़ी। उसके मुताबिक उन्होंने बाजवा कहने पे तोड़ी। फिर वही बात, आप अगर ना ये बात छोड़ दी, इसकी मैं तो जबरदस्ती कर सकता। अगर वो कह रहा हूँ कि ये बात तो मरियम नवाज भी कह रही थी कि आपको इलेक्शन चाहिए तो आप असेंबलियां तोड़ दें। ये बात राना सनाउल्लाह भी कह रहा था, ये ख्वाजा साद रफीक भी कह रहा था, ये ख्वाजा आसिफ भी कह रहा था। जब तक रिजीम चेंज नहीं हुई आपने नहीं तोड़ी ना। देखिए अभी आप जब तक रिजीम चेंज नहीं हुई आपने नहीं तोड़ी, जब तक आपके पास इक़्तिदार, आपने कोई असेंबली नहीं तोड़ी। जैसे इक़्तिदार चला गया आपने कहा ये भी तोड़ दो, ये भी तोड़ दो, मैं नहीं तो कोई भी नहीं। हो जी, आप एक चीज को पकड़, इक़्तिदार जब उस वक्त तो कौमी असेंबली भी तोड़ी थी ना, कौमी असेंबली तोड़ी थी ना। हाँ, वो इक़्तिदार जा रहा था, वो इखलाकी तौर पे बनता नहीं था। देखें जी, वो आपका तोड़ना बनता नहीं, आपके पास वोट पूरे नहीं है, दूसरी पार्टी के पास वोट पूरे हो गए, आप कहां से कर रहे हैं? एक बिला वजह का बगैर कोई लॉजिक बताए ना, ऐसे नहीं करें, बगैर लॉजिक नहीं बताया। आप एक वो पैदा कर रहे हैं। देखिए लॉजिक ये है कि जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत का ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो खान साहब ने असेंबली, कौमी असेंबली तोड़ी थी ना। ठीक है, जब ये 12 बजे रात को, अभी सुन लें, जब रात को 12 बजे, अभी बात सुन लें, मौक़िफ़ क्या था हमारा कि फैसला अवाम के पास, लेट अस गो बैक टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, फैसला अवाम को करने दे। इन्होंने रात को 12 बजे
जजों के जरिए वो बहाल जब वो जो 3-4 दिन ठीक है, आपने लगाए थे जब उससे वो पहले वापस गई तो तहरीक इंसाफ वापस देखें वापस पब्लिक में थी। इनामुल हक साहब जो तहरीक 3-4 इंसाफ दिन पब्लिक थोड़ा में सा थी। पीछे आते हैं ना, इतना जल्दी ना नहीं, करें, थोड़ा सा थोड़ा अच्छा। सा आहिस्ता करें। जब 3-4 दिन पहले असेंबलियां तोड़ने के ऐलान से 3-4 दिन पहले आप तमाम पार्टीज के साथ मिल रहे थे कि वापस आ जाओ हमारे साथ, इंक्लूडिंग बशमूल MQM, और जब आपको पता चला कि आपके वोट पूरे नहीं हो रहे तो आपने फेर खेलने के बजाय, अगले को राइट देने के बजाय, ठीक है जाओ जी दोबारा अदम एतमाद का वोट कराओ, अगर आपके ज्यादा वोट निकला है तो आपकी हुकूमत, हमारे निकला है तो हमारी हुकूमत। फेयर प्ले का देखिए, अभी आप एक चीज को ना पकड़े, वो किस तरह की जमहूरियत थी जिसमें 20 या 25 लोग, आप सिंध हाउस में जो ड्रामा चल रहा था वो आपको नहीं पता, वो आईनी तौर पर हो रहा था, वो जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए हो रहा था। जब तक आपके साथ आते हैं तब तक जमहूरियत होती है, जब आपके साथ नहीं आते जमहूरियत नहीं नहीं MQM चोर होती है, आपके साथ आ जाती है, हाजी हो जाती है, आपके साथ छोड़ के जाती है, फिर चोर हो जाती है। MQM तो इत्तेहादी थी ना, इत्तेहादियों को मनाने के लिए जाना, कोई वो भी तो कोई गैर जमहूरी अमल तो नहीं था ना। अच्छा, जो हुआ था कि 20-25 लोग जो खरीदे गए थे वो तो तहरीक इंसाफ के वोट लेकर आए थे ना। आप जहाजों में क्या उनको अंडे बेचने के लिए लेके आते थे? तहरीक इंसाफ का फिर मौक़िफ़ यही था ना कि लेट अस गो बैक टू द आप जहाजों में लेके अपनी हुकूमत आपने बनाई, जहाजों में लोगों को बिठा के, क्या आप वहां से अगर देखें, अगर किसी ने उनसे फ्लोर क्रॉसिंग की हुई थी, देखें जो लोग आजाद अगर आए जो थे, जैसे आए थे वो वैसे वापस चले गए, आपको ये बात हजम नहीं हो रही? नहीं वो नहीं थे। जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ, हमारे बिल मंजूर करवाने के लिए बाजवा साहब या फौज को बंदे भेजने पड़ते थे ताकि हमारे वो असेंबली में इजलास पूरा हो सके। नहीं देखें, हमारा अनफॉर्चुनेटली टाइम फिनिश हो गया। नाज़रीन, हमारा वक्त तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन सवाल वहाँ पे मौजूद रहते हैं और इंशाल्लाह हमारी कभी अगली मीटिंग हुई तो उस पर ज़रूर डिस्कस करेंगे कि जिस वक्त आप हुकूमत में होते हैं उस वक्त आपका तुरा इम्तियाज़ कुछ और होता है, जिस वक्त पोजीशन में आ जाते हैं तो उस वक्त आपकी सोच बदल जाती है। और ये अबू जहल की मिसाल बहुत अच्छी है, यकीनन बहुत अच्छी है, लेकिन वो अबू जहल अपोजिशन वाला ही क्यों होता है, हुकूमत वाला अबू जहल क्यों नहीं हो सकता? जो हुकूमत में होकर एक बंदे को मीर जाफर मीर सादक कहने के बाद उसके कहने पर अगर असेंबलियाँ तोड़ देता तो वो अबू जहल क्यों नहीं और उसके फॉलोअर क्यों नहीं? अगर बाकी सवाल करना ही जहालत है तो फिर चलें, इस पर क्या कह सकते हैं। दुआ में याद रखिए, हमारे साथ मौजूद रहे इनामुल हक नामी साहब, आपको बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमारे साथ मौजूद रहे अदनान बेहजाद साहब, अनफॉर्चुनेटली उनके साथ रब्ता नहीं हो सका, वो भी हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस वक्त आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे उस वक्त 6 बजे आई थिंक स्पार्क हिल में मुजाहरा हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। 5 बजे तहरीक इंसाफ का मुजाहरा हो रहा है स्पार्क हिल में। हाँ, स्पार्क हिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस वक्त मुजाहरा कर रही होगी इमरान खान की अरेस्ट के हवाले से। स्पार्क हिल में जो शेक्सपियर स्ट्रीट का कॉर्नर है वहाँ पर 5 बजे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ, गिरफ्तारी तो नहीं मैं कहूँगा, अगवा के खिलाफ एक भरपूर मुजाहरा हो रहा है। तमाम सुनने देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि आप 5 बजे वहाँ इस मुजाहरे में शामिल होकर अपनी कौमी और मिली बेदारी का सबूत दें। दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी हर ट्यूसडे वेडनेसडे शाम को 6 से लेकर 7 बजे तक। अस्सलाम वालेकुम।